गुड मॉर्निंग दोस्तों, दिस साइड शशिकांत। दोस्तों मेरा स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे बिटकॉइन की एक काफ़ी एक एल्गोरिदम है जो कि बिटकॉइन के साथ में अटैच है, जिसको बोलते हैं हम लोग हाल्विंग। हाल्विंग एक प्रोसेस है दोस्तों जो बिटकॉइन को इतना कॉस्टली बनाया है, इतना महंगा बनाया है दोस्तों। हाल्विंग का प्रोसेस बिटकॉइन के साथ में होता है। ऐसा सातोशी नाकामोटो, जो कि ब्लॉकचेन पहली बार पूरी दुनिया में सबसे पहली बार जो ब्लॉकचेन बनाने वाले थे, सातोशी नाकामोटो, उन्होंने ही ब्लॉकचेन का आविष्कार किया, बनाया। उसके बाद में उसी ब्लॉकचेन के ऊपर में एक डिजिटल करेंसी जिसको कि बोलते हैं बिटकॉइन, उसको रन किया दोस्तों। ठीक है ना। तो एक सवाल आता है कि बिटकॉइन का प्राइस 0 रुपया था 2009 में, 2008 में, और ये लगभग 14 सालों के दरमियान में कैसे 25 लाख तक पहुंच गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। इसका एक ही वजह है कि ड्यू टू द हाल्विंग इसका प्राइस जो है इतना मतलब कि बढ़ गया है। अभी आज के रेट में, आज की तारीख में एक बिटकॉइन का कीमत $27,000 है, मिला जुला करके 25 लाख रुपया 1 बिटकॉइन का प्राइस है दोस्तों। अभी हाल्विंग पे यदि हम लोग नज़र डालेंगे तो हाल्विंग हर 4 साल में हाल्विंग होती है दोस्तों। ठीक है ना। हाल्विंग का मतलब है कि बिटकॉइन का प्रोडक्शन हाफ हो जाएगा, इसकी सप्लाई हाफ हो जाएगी। ठीक है ना। सीधा हाल्विंग हाफ से बना है। हाफ मतलब इसका प्रोडक्शन, इसकी सप्लाई है जो हाफ हो जाएगी दोस्तों। हाफ जैसे कि आपने 2009 में हाल्विंग हुई, उस समय बिटकॉइन 50 बिटकॉइन बनते थे। 50 बिटकॉइन बनते थे हर एक 10 मिनट के अंदर में। ठीक है ना। फिर दोस्तों आई 2012 में लगभग 50 का आधा 25 बिटकॉइन ही बनना शुरू हुआ। 50 का आधा 25 बिटकॉइन ही बनना शुरू हुआ 2012 में दोस्तों, 4 साल बाद। ये 4 साल का समय क्यों लेता है? क्योंकि दोस्तों जब आपका ब्लॉकचेन के ऊपर में ट्रांजैक्शन वेरीफाई करते करते जब होना शुरू होता है तो एक ब्लॉक फुल होता है। एक ब्लॉक फुल हुआ, फिर नया ब्लॉक आ गया। ठीक है ना। वो खाली ब्लॉक है, फिर उसमें ट्रांजैक्शन वेरीफाई हुआ, फिर दूसरा ब्लॉक वो फुल हो गया, फिर तीसरा ब्लॉक आ गया। इस तरह से हर एक समय एक खाली नया ब्लॉक आके अटैच हो जाता है। जैसे आप कॉपी देखते हैं ना, तो कॉपी में एक पेज फुल हो जाता है ना, तो हम लोग दूसरा पेज में मतलब कि लिखना शुरू करते हैं। वो दूसरा पेज फुल हो जाता है तो तीसरा पेज लिखना शुरू करते हैं। उसी तरह से ब्लॉकचेन है। एक ब्लॉक है, जब वो फुल हो जाता है तो दूसरा ब्लॉक आ जाता है, दूसरा ब्लॉक फुल होता है तो ऑटोमेटिक तीसरा ब्लॉक आ जाता है। तो इस तरह से ये ब्लॉक बनता जाता है और एक चेन बन जाता है, इसीलिए बोलते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो ब्लॉकचेन ब्लॉक में क्या होता है दोस्तों, जब एक ब्लॉक फुल हो गया ट्रांजेक्शन वेरीफाई करते करते, जब 2,10,000 ब्लॉक जब फुल हो जाते हैं ना, तब जाके हाल्विंग होती है दोस्तों। 2,10,000 फुल होने में समय लगता है, मिला जुला करके ये आपका 4 साल, अप्रोक्स 4 साल लगता है दोस्तों। यानी हर हाल्विंग में 2,10,000 जब ब्लॉक फुल हो जाते हैं तब हाल्विंग होती है दोस्तों। तो ये जो आपका पहली हाल्विंग जो हुई 2009 में 50 बिटकॉइन बनता था। दूसरी हाल्विंग हो गया 2012 में, जहाँ पे 25 बिटकॉइन ही बनना शुरू हुआ। और तीसरी हाल्विंग 2016 में हुई दोस्तों, वहाँ पे 12.5 BTC ही बनना शुरू हुआ 10 मिनट के अंदर में। ठीक है ना। और उसके बाद में फिर 2020 में हाल्विंग हुई दोस्तों। उस समय कोरोना का टाइम था, उसमें 6.25 बिटकॉइन ही बनना शुरू हुआ। यानी पहले 50 बिटकॉइन बनते थे, फिर 25 बिटकॉइन बनना शुरू हुआ 4 साल बाद, फिर 4 साल बाद 12.5 बिटकॉइन बनना शुरू हुआ। ठीक है ना। फिर आपका 6.25 बिटकॉइन बनना शुरू हुआ। अब दोस्तों 2020 के बाद 4 साल बाद 2024 में हाल्विंग होने वाली है। ये 2024 में जब हाल्विंग होगी तो 3.125 बिटकॉइन ही बन पाएगा दोस्तों। 3.125 यानी 3 बिटकॉइन के अप्रोक्स बन पाएगा दोस्तों। ये आपका 2024 में हाल्विंग के बाद में 2028 में 4 साल बाद, फिर 2028 में, फिर 4 साल बाद 2032 में, इसी तरह से हर 4 साल में हाल्विंग होती जाएगी। और ये 2140 में लास्ट हाल्विंग होगी दोस्तों। ठीक है ना। तो ये जो हाल्विंग प्रोसेस है, बिटकॉइन का जो प्राइस है वो सप्लाई और डिमांड पे निर्भर करता है दोस्तों। ठीक है ना। क्योंकि आप जानते होंगे जब किसी चीज़ की सप्लाई घट जाती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, और डिमांड बढ़ जाती है तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है, जैसा कि आपको पता है। ठीक है ना। तो आपका इसका सप्लाई क्या हुआ दोस्तों,
सप्लाई इसका हो गया कमता चला गया, 50% कमता चला गया, हाफ होता चला गया। अभी जिस समय ये 50 बिटकॉइन बनते थे उस समय इसकी प्राइस थी मिला जुला कर 2009 के आसपास में $1 यानी 70 रुपया के आसपास में इसकी प्राइस थी, ठीक है ना। अभी दूसरा हाल्विंग जैसे हुआ दोस्तों, दूसरा हाल्विंग जैसे हुआ तो ये मतलब 2012 में $600 पहुंच गया, $600 एक बिटकॉइन का कीमत हो गया। फिर तीसरा हाल्विंग जब हुआ 2016 में दोस्तों, तो ये फिर लगभग $7,000 के आसपास में पहुंच गया इसकी प्राइस दोस्तों। फिर 2020 में जब इसकी हाल्विंग हुई तो उस समय लगभग 26,000 डॉलर पहुंच गया एक बिटकॉइन का प्राइस दोस्तों। क्योंकि जब हाफ होती है, जैसे इसका सप्लाई हाफ होती है, यानी कि इसको माइन करने में ज़्यादा प्रोसेस लगता है, ज़्यादा इक्विपमेंट लगता है, ज़्यादा हार्डवेयर सेटअप, ज़्यादा ग्राफिक कार्ड, हार्डवेयर करना, ये आपका माइनिंग करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है दोस्तों। तो जैसे जैसे इसकी हाल्विंग आते जाएगी वैसे वैसे बिटकॉइन की माइनिंग काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा, माइनिंग करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। तो जब माइनिंग किसी चीज़ की डिफिकल्ट होगी, यानी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, बनाने का प्राइस यानी माइनिंग करने का प्राइस यदि ज़्यादा होगा तो कभी भी वो चीज़ सस्ते में नहीं बिक सकती, आप इस बात को समझ सकते हैं। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये जो माइनिंग जो प्रोसेस है बिटकॉइन, जैसे आपका सोने की माइनिंग होती है दोस्तों, और आपका डायमंड की माइनिंग होती है, पेट्रोल की माइनिंग होती है, चांदी की माइनिंग होती है, ये खनन, माइनिंग मतलब खनन होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो माइनिंग किया जाता है। तो उसी तरह से यहाँ जो बिटकॉइन की माइनिंग जो होगी उसमें कॉस्ट ज़्यादा बैठना शुरू हो जाएगा, उसमें खर्च ज़्यादा बैठना शुरू हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि आज के रेट में एक बिटकॉइन बनाने का जो खर्च है वो मिला जुला कर 17 लाख रुपया के आसपास है दोस्तों। एक बिटकॉइन बनाने का खर्चा 17 लाख रुपया एक बिटकॉइन बनाने का खर्चा है। और अभी 2024 में जब हाल्विंग होगी तो 70 लाख रुपया के आसपास एक बिटकॉइन बनाने का खर्च आएगा दोस्तों। तो इसके लेकर के माइनर्स भी घटते जा रहे हैं, और जो मतलब कि माइनिंग करना काफ़ी मुश्किल हो गया है, काफ़ी एक्सपेंडिचरस हो गया है, काफ़ी खर्चीला हो गया है दोस्तों, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं कि 2024 में जब एक बिटकॉइन का बनाने का खर्च ही लगभग 70 लाख रुपया होगा तो उसकी प्राइस क्या होगी दोस्तों, मिला जुला करके 2 करोड़ के आसपास, 2 करोड़ से प्लस उसकी कॉस्ट होगी दोस्तों, उसकी प्राइस होगी, ठीक है ना। यही एक सवाल आता है कि बिटकॉइन का प्राइस जो है ये आपका $0 से लेकर के $25,000 तक कैसे पहुंचा, $50,000 तक कैसे पहुंचा। तो इसका साधारण सा जवाब है दोस्तों, क्योंकि इसके जो ऑलग्रिदम सेट है ना वो सप्लाई और डिमांड पे निर्भर करता है। हर 4 साल में इसकी सप्लाई हाफ हो जाती है और डिमांड इसका दुगना हो जाता है दोस्तों। और लॉ ऑफ कॉस्ट बनाने का जो खर्च होता है दोस्तों, वो कॉस्ट बढ़ जाता है इसके वजह से बिटकॉइन का जब हाल्विंग होती है दोस्तों तो सारा जितना भी टोकन्स हैं, जितने भी और भी छोटे छोटे कॉइन्स हैं, सारा प्रभावित होता है दोस्तों, सारा प्रभावित होता है, ठीक है ना। और उन लोगों का भी प्राइस जंप करता है, क्योंकि ये पूरी क्रिप्टो जो है वो बिटकॉइन पर डिपेंडेंट है, बिटकॉइन के प्राइस पर डिपेंडेंट है दोस्तों। क्योंकि आपको बिटकॉइन के बारे में पता है, दैट इज ए मदर कॉइन, एक मदर कॉइन है दोस्तों, ठीक है ना। तो जिस तरीके से आपने आज समझा कि हाल्विंग कितना इंपॉर्टेंट है और हाल्विंग की वजह से ही बिटकॉइन की प्राइस इतना तेजी से बढ़ रहा है दोस्तों, ठीक है ना। तो अभी आप जैसे 24 में हाल्विंग होगी, अभी 20 में हुई थी, तो ये मतलब कि $7,000 वाला चीज़ सीधी $25,000 में पहुंच गया, $50,000 में पहुंच गया, ठीक है ना, 22-23 में। अभी फिर 24 में हाल्विंग होने वाली है, तो 25 में इसकी प्राइस क्या जाएगी दोस्तों, तो मिनिमम मतलब 10 गुना के आसपास जाएगा। तो 25 लाख का 10 गुना कर देंगे तो 2.5 करोड़ अप्रोक्स एक बिटकॉइन का प्राइस जाएगा दोस्तों। उस समय मैंने क्योंकि हाल्विंग हो जाएगी तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, माइनिंग कॉस्ट भी ज़्यादा होगा। जैसे जैसे मतलब कि माइनिंग ये हाल्विंग नज़दीक आएगी, जैसे जैसे और हाल्विंग होगा वैसे वैसे पॉइंट में बिटकॉइन बनना शुरू हो जाएगा दोस्तों। अभी हम लोग देख रहे हैं कि 50 बिटकॉइन बनता था, फिर 25 बिटकॉइन बनना शुरू हुआ, फिर आपका मतलब कि 12.5 बिटकॉइन बनना शुरू हुआ, फिर 6.25 बिटकॉइन बनना शुरू हुआ, फिर आपका 3.125 बिटकॉइन बनना शुरू हुआ, फिर 1.5 बिटकॉइन बनेगा, फिर 1 बिटकॉइन बनना शुरू, फिर हाफ बिटकॉइन बनना, फिर पॉइंट बिटकॉइन बनना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे मतलब कि और हाल्विंग होगी तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा माइनिंग करना दोस्तों।
तो इसीलिए बिटकॉइन का प्राइस, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आने वाला समय में मतलब कि अरबों रुपया में जा सकता है एक बिटकॉइन का प्राइस। ऐसे में कोई मतलब क्रिप्टो करेंसी का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरा अपना ओपिनियन है, अपना जैसा मुझे अंदाज़ा लगता है। जो अभी जो पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड है, जैसे पीछे का जो प्राइस बताया, जिस तरह से अपना मतलब कि बुल रन दिखाया है बिटकॉइन ने, जिस तरह से अपना प्राइस को डेवलप किया है, हर हार्विंग के बाद में जो चार्ट बताती है कि हर हार्विंग के बाद में बिटकॉइन का प्राइस 10x गया है, ठीक है ना, 10x 10 गुना गया है दोस्तों। तो उसी तरह से ये 2024 की हार्विंग आपके नज़दीक में है और फिर 2028 की हार्विंग आपके नज़दीक में है। ये हार्विंग जो है वो मतलब कि ये जो आपको अमीर बनाने में मदद करेगा दोस्तों। और बिटकॉइन का प्राइस अभी आपके कंट्रोल में है, अभी आपके पहुंच के अंदर में है, लेकिन यदि आप चाहेंगे कि 2024 के बाद आफ्टर हार्विंग और आफ्टर हार्विंग 2028 के हार्विंग के बाद यदि हम चाहेंगे एक मिडिल क्लास का आदमी कि हम बिटकॉइन परचेज कर ले, तो ये कभी संभव होने वाला नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। पूरी दुनिया को पता चल चुका है, ये G20 सम्मेलन में जब बिटकॉइन को लीगल मान्यता दिया गया, इसकी माइनिंग पे रूल रेगुलेशन बन रही है, तो अमेंडमेंट ये आपका हो रही है, तो इसको लेकर के बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां, बहुत सारी आपका इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बहुत तेज़ी से बिटकॉइन को परचेज कर रहे हैं और बहुत तेज़ी से बिटकॉइन एसेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं दोस्तों। तो इस स्थिति को देखते हुए, क्योंकि सप्लाई इसकी कमती जा रही है, तो डिमांड बढ़ता जाएगा और डिमांड जब बढ़ेगा दोस्तों तो बिटकॉइन का प्राइस भी बढ़ेगा। और जब बड़े फर्म और बड़े इंस्टीट्यूशन और बड़ी कंपनियां जब इसके अंदर में लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां जब घुस करके बिटकॉइन का परचेजिंग करना शुरू करेगी, तो मिडिल क्लास के हाथों से काफ़ी दूर चला जाएगा दोस्तों। तो मेरी एक नसीहत है कि मिडिल क्लास जो अब तक 2009 से बिटकॉइन को दूर से देख रहे थे और डाउट की नज़रों से देख रहे थे, वो अब मतलब कि डिसीजन में और जल्दी से जल्दी एक अच्छा बिटकॉइन परचेज करें दोस्तों, और अपने पोर्टफोलियो को मतलब काफ़ी मूल्यवान बनाएं। तो दोस्तों, आपने आज का सेशन में हार्विंग को समझा और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ओके, थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो में अलग टॉपिक पे मैं आता हूँ दोस्तों। ओके, धन्यवाद।